गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ एक क्वेश्चन कंसाइनमेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास एक जैसी बुक हो, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में नोट करके ज़रूर रख लें। जैसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 जुलाई 1 जुलाई 8 नंबर का क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2015 को कृष्णा फ्लोर मिल मेरठ ने 250 बोरी मैदा, जिसमें प्रत्येक बोरी में 60 किलोग्राम मैदा थी, अपने एजेंट सर्वश्री गोपीचंद बनवारी लाल चंदोसी को प्रेषित की। उन्होंने माल की लदाई तथा भाड़े में 600 रुपए अदा किए। किसने? प्रेषक ने। मैदा का लागत मूल्य जो था वो 90 रुपए प्रति बोरी था। 90 रुपए प्रति बोरी था, परंतु बीजक में जो इसको दिखाया गया वो 105 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से दिखाया गया था। अब एजेंट को बिक्री पर जो कमीशन था वो 5% मिल रहा था, साधारण कमीशन, और 2% अतिरिक्त कमीशन इसका तय था। 10 जुलाई को मिल वालों ने एजेंट पर लागत मूल्य तो वही ये यहाँ पर था 90 रुपए प्रति बोरी, ये इसके हिसाब से 75% के लिए एक बिल लिखा जो स्वीकार कर लिया गया और देय तिथि पर उसका भुगतान भी कर दिया गया। चंदोसी पहुंचने पर एजेंट ने 240 रुपए, जब एजेंट के पास माल पहुंचा तो 240 रुपए उसने चुंगी के दिए, 30 रुपए उसने लदाई का खर्चा किया है, और माल की तुलाई करने पर ज्ञात हुआ कि कुल प्रेषण पर, यानी जितना भी प्रेषण था, जितना भी माल भेजा गया था, 240 रुपए मैदा कम हो गई थी। यानी माल की जब तुलाई की गई, जब तोल कर उसको देखा गया तो उसमें 240 किलोग्राम मैदा कम निकली। एजेंट ने 31 दिसंबर तक 200 बोरी मैदा 106 रुपए प्रति बोरी की दर से बेची और बिक्री पर 450 रुपए का व्यय किया। शेष रकम का एजेंट ने चेक बना करके चेक दे दिया, जिसका भुगतान कर दिया गया। उपर्युक्त लेनदेन कृष्णा फ्लोर मिल के जर्नल तथा लेजर में दिखलाइए। लेजर और जर्नल दोनों ये मांग रहा है। तो जर्नल के बारे में आपको पीछे वीडियो काफी सारी बता दी गई थी, 2-3 वीडियो डाल रखी हैं और उसके क्वेश्चन भी कई सारे सॉल्व कराए जा चुके हैं जर्नल के। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो ईयरफोन लगा करके वीडियो को सुनें और देखें, जिससे कि सही-सही आवाज़ आप तक वहाँ पहुँच सके। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, तभी क्वेश्चन ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो आगे चलते, मैं इसकी जर्नल एंट्री तो नहीं करा रहा हूँ, मैं इसका सीधे-सीधे लेजर अकाउंट करवा रहा हूँ। यहाँ पर जो माँगा गया है प्रेषण पर लाभ, यहाँ पर आंसर भी दे रखा है 570 रुपए। ये मैं अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाया जाता है तो उसके साथ में सिटी का नाम लिखा जाता है। सटीक पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई समझाई थी। तो चंदोसी को माल भेजा गया था, इसलिए चंदोसी यहाँ पर लिख रखा है कि चंदोसी कंसाइनमेंट अकाउंट। और जब इसको हम बना रहे हैं, इसको जब तैयार करेंगे तो फॉर्मेट जो हमारा होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वही है, क्योंकि इससे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हमारा निकल करके आता है। कॉलम आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट डीआर, पर्टिकुलर अमाउंट सीआर, यानी 2 पक्ष हो गए, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जिसको समझाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता दिया है। सबसे पहला काम सबसे पहला काम हमें यहाँ पर देखना है कि टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी कि प्रेषित माल खाता है, कुल कितने रुपए का माल यहाँ भेजा गया है। तो माल जो भेजा गया है वो 250 बोरी भेजी गई हैं। अगर 250 बोरी भी यहाँ भेजी गई थी और ये बोरी 90 रुपए के हिसाब से थी, इस हिसाब से इसकी जो कीमत हुई वो 22,500 रुपए की हुई। यानी 22,500 रुपए जो है 22,500 रुपए का माल जो है वो यहाँ भेजा गया है। भेजने के बाद में जब माल को भेजा गया था, तो मालिक ने जो खर्चा किया था, प्रेषक ने जो खर्चा किया था, वो 600 रुपए का खर्चा किया था।
और फिर हम इसमें देखते हैं, जो एजेंट है गोपीचंद, मैंने शॉर्ट में खाली गोपीचंद ही लिख दिया, इनके साथ में और भी नाम जुड़ा हुआ, फिलहाल मैंने गोपीचंद ही लिख दिया है। तो यहाँ गोपीचंद लिखा जाता है और इनके जो खर्चे हैं वो खर्चे लिखे जाते हैं। इसमें खर्चे जो क्वेश्चन में थे, 240 रुपए का खर्चा एक था और 30 रुपए का खर्चा एक था। दोनों मिलाकर के ये 270 रुपए के खर्चे हुए एजेंट के। एजेंट का ही एक खर्चा और था, सेल एक्सपेंसेस, बिक्री के व्यय, और वो थे 450 रुपए। इसके बाद कमीशन की बात आ गई थी कि कमीशन जो दिया जाएगा, अब लेकिन कमीशन देने से पहले हमें बिक्री मालूम होनी चाहिए, तो हम क्रेडिट पक्ष में फिर गोपीचंद का नाम यानी एजेंट का नाम लिखेंगे, बाई, इससे पहले लगाएंगे बाई गोपीचंद। ब्रैकेट में लिख भी रखा है सेल। अब सेल जो यहाँ पर की गई थी वो सेल की गई थी, यहाँ पर हमारे पास में रुपए लिखे हुए 21,200 रुपए, भी 21,200 रुपए, क्योंकि कहा गया था 200 बोरी 105 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से बेच दी गई थी। अब इसके बाद बात आती है स्टॉक निकालने की, कि आखिर 200 बोरी जब बिक गई तो 50 बोरी वहाँ बच गई थी। जब 200 बोरी वहाँ दो 50 बोरी वहाँ बच गई तो वो कैसे-कैसे बच गई? क्योंकि अभी ये जो हम यहाँ पर लेकर के चले हैं क्वेश्चन को, ₹90 के हिसाब से ही लेकर के चले हैं, और ये कौन बना रहा है? ये प्रेषक बना रहा है। तो इसको ₹105 मानकर भी सवाल को किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें और जुड़ जाती हैं। फिलहाल ये हम सिंपल ही तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, ₹90 को लागत के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो स्टॉक में जो बची हैं वो 50 बोरी बची हैं, और ₹90 के हिसाब से ये जो बोरी की कीमत है, वो बोरी की कीमत है ₹4,500। लेकिन इन पर अगर लागत भी जोड़ी जाए तो वो लागत कैसे करके निकाली जाएगी? एक क्वेश्चन में एक बात कही गई थी कि तोल पर 240 किलोग्राम जो है वज़न कम निकला था। कम हो गई थी मैदा। तो उस चीज़ पर हम यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तब भी हमारा यहाँ पर आंसर बिल्कुल ओके आएगा, बिल्कुल सही कैलकुलेशन होगी। कैसे कि हमारा ये जो हम कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ पर लिख रहे हैं, ये ₹4,500 है, ये 50 बोरी का लागत है। फिर इस पर जो खर्चे हैं, वो खर्चे हम देखेंगे, तो खर्चे जो हैं ₹600 तो मालिक के हैं, खर्चे ₹600 मालिक के हैं और ₹270 एजेंट के हैं। जो यहाँ से ये ₹270 थे, ये ₹270 ये वाले लिखे गए हैं। अब इस जब एक चीज़ आपको शुरू में ही बता दी गई है स्टॉक निकालते वक़्त, कि जब स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है, तो उसमें बिक्री संबंधी व्यय और गोदाम का किराया नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पर केवल 270 लिए गए हैं, और ये जो ₹450 हैं बिक्री के व्यय, इनको नहीं लिया गया है। और बटे में हम क्या करेंगे, 250, इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा कि 1 बोरी का जो खर्चा आ रहा है, वो कितना होगा? इससे 1 बोरी का खर्चा निकल कर आ जाएगा। इस जब 1 का निकल के आ जाएगा, तो उसमें हमें ज़रूरत है कितने की? हमें 50 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, गुणा 50 कर देंगे। इस तरह से 600 प्लस 270 और बटे में 250 गुणा 50 करके जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये संख्या हमारे पास निकल के आ रही है ₹174। अब 4,500 और ₹74 इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो ये जोड़ कर के हमारे पास में संख्या आ जाती है, रुपए बन जाते हैं ₹4,674। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। जबकि इसका एक दूसरा और तरीका है, वो तरीका बड़ा होगा जब हम वज़न के हिसाब से करेंगे, तब अभी हमने यहाँ पर रुपए के हिसाब से किया है, वज़न का के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात बिल्कुल वही आएगी, चाहे ऐसे कर लें, चाहे अभी दूसरा भी मैं सिस्टम बताऊँगा। तो इस तरह से फिर आगे की हम कार्रवाई देखते हैं। तो आगे हमारे पास में क्या है कि अब हम कर सारा कुछ तो हमारा इसमें हो चुका। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का टोटल। जब दोनों पक्षों का टोटल करेंगे, तो टोटल हमारे पास जो आएगा, वो आएगा क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा। यानी कि जो टोटल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 25,874, वो 25,874 ज़्यादा है, वही उठा कर के हम यहाँ पर लिख देंगे। दोनों पक्षों में ये लिख दिया गया। अब यहाँ जो डेबिट पक्ष का हमारा टोटल है, जो डेबिट पक्ष का हमारे पास में टोटल है, एक ये संख्या है, एक ये है, ये और ये। यहाँ तक की संख्याओं का सबका हम टोटल कर लेंगे, और टोटल जो भी कुछ आएगा, उसको हम ज़्यादा वाले टोटल में से यहाँ घटा देंगे। 25,825 में से घटा देंगे, तो घटा करके हमारे पास जो बैलेंस आ जाता है, वो आ गया ₹570। और लाभ-हानि खाते में या फिर एक कंसाइनमेंट अकाउंट में जब ये डेबिट पक्ष में बैलेंस निकल के आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और डेबिट में आया है तो ये प्रॉफिट हुआ। यानी ₹570 का इस कंसाइनमेंट पर
प्रॉफ़िट हुआ है। तो और क्वेश्चन में मैंने आपको दिखा दिया था, इसका जो आंसर दे रखा था ₹570 ही दे रखा था। एक बार फिर आप यहाँ देख लें, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ₹570। अब अगर इसकी हम कैलकुलेशन स्टॉक की करते हैं वज़न के हिसाब से तब किस तरह से होगी, वो ज़रा ध्यान देंगे। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ज सबसे पहले हम वेट के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं, तो वेट पहले हम देखेंगे हमारे पास बोरी कितनी थी, 250 बोरी थी और 1 बोरी में जो वज़न था 60 किलोग्राम था। इस तरह से ये वज़न जो हो गया 15,000 किलोग्राम हो गया टोटल वज़न। इसमें कहा गया था 240 तोल में कम हो गया, जब तोला गया तो वो कम निकला, 240 कम निकला तो नेट जो हो गया, नेट वेट जो हो गया वो हमारे पास 14,760 केजी हो गया। ये हमारे पास नेट वेट हो गया, नेट वेट, नेट वेट ये हमारे पास हो गया शुद्ध वज़न। जब ये हमारे पास में हो गया, अब आगे हम इसकी अगर कॉस्ट को देखें तो वज़न हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम वज़न की बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, लागत की इसकी बात करेंगे। जब लागत की हम यहाँ पर बात करेंगे तो लागत किस तरह से यहाँ पर निकाली जाएगी उसको भी ज़रा ध्यान देंगे। तो यहाँ कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, लागत की बात कर रहे हैं, 50 बोरी थी, ₹90 के हिसाब से थी, तो ये ₹22,500 की हुई। लेकिन जब इनके खर्चे देखे तो ₹600 मालिक के खर्चे थे, एजेंट के 2 खर्चे थे इस तरह से, 240 और ₹30। अब ये इस तरह से कुल मिलाकर 870 हुआ। 870 हुआ, मैंने यहाँ पे साइन लगा रखा है प्लस का, यानी जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पर नेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी, शुद्ध लागत यहाँ पर निकल कर के आ जाएगी। शुद्ध वज़न जो निकल कर के आया, वो हमारे पास निकल के आया था ये 14,760 किलोग्राम और रुपए जो सही निकल के आ रहे हैं शुद्ध वाले, वो हमारे पास निकल के आ रहे हैं ₹23,770। आगे की हम बात करेंगे, अब हम स्टॉक की तरफ को चलेंगे, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली हैं। जब दोनों चीज़ें यहाँ पर निकाल ली हैं, तो आगे का काम हम देखेंगे इस तरह से कि स्टॉक की तरफ को हम चल रहे हैं, तो स्टॉक की तरफ कैसे करके क्या करेंगे भई, जो चीज़ें थीं, जो वज़न था 14,760 किलोग्राम जो अभी आपने निकाला था नेट, और बोरी कितनी है हमारे पास में, बोरी हैं 250 बोरी। जब इससे हमने इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास में निकल के आया 59.04 केजी प्रति बोरी। यानी 1 बोरी में जो वज़न हुआ शुद्ध वाला, वो ये हुआ, कैसे? 240 किलोग्राम वज़न कम करने के बाद में, जो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया था। इस तरह से हमारे पास में अब क्या होता है कि जब 1 बोरी में 59 किलो यानी 59.04 केजी है, तो फिर 50 बोरी में वो वज़न कितना होगा? इस तरह से हमारे पास निकल के आएगा 2,952 केजी, 2,952 केजी। आगे हम चलते हैं, जब इस तरह से हमने इस चीज़ को निकाल लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो अभी ऊपर हमने वज़न निकाला था, जो ऊपर वज़न और कॉस्ट हमने निकाले थे, यानी वो इस तरह से हमारे पास लिखा है 23,370, और यहाँ जो ये चीज़ हमारे पास आई थी 14,760, क्योंकि इससे हमारे पास 1 किलोग्राम वज़न का रेट निकल कर के आएगा। इससे 1 किलोग्राम वज़न का रेट निकल कर के आएगा और हमें चाहिए कितने का, 2952 यानी 2,952 केजी। ये हमारे पास वज़न जो है, स्टॉक में जो हमारे पास वज़न है, वो 2,952 केजी है। इन सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन हमें इन सब की ये करनी है, जब इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारे पास में आंसर यहाँ पर आएगा ₹4,674। तो आपने देख लिया होगा, इस तरह से हमने इसको किया है, तब भी ये इतना ही आया है, 4,674, और इधर हमने बिना वज़न के, केवल हमने रेट का हमने जब स्टॉक निकाला था, तब भी हमारे पास में जो संख्या आई थी, 4,674 ही आई थी। तो सरल तरीका जो है, वो यहाँ पर कौन-सा है? कौन-सा लगा आपको सरल तरीका? कमेंट में भी आप इसको बता सकते हैं, कौन-सा सही आपको तरीका लग रहा है, वो आप कमेंट में बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ हमारे पास में कंप्लीट हो गई, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में ले सकते हैं। अगर एक बार में नहीं आए,
तो इसको 2 बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चंदोसी कंसाइनमेंट अकाउंट हैगा। अपने पास नोट कर सकते हैं। वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। ये मैंने 3 स्टेप में निकाला है। ये पहले वज़न निकाल लिया यहाँ पर शुद्ध वज़न निकालने के बाद शुद्ध लागत इसकी निकाल ली। शुद्ध लागत निकालने के बाद स्टॉक में हमारे पास शुद्ध वज़न कितना बचा है, वो हमारा निकाला गया और उसके बाद में फिर 1 किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर निकाल दिया गया कि 2952 किलोग्राम वज़न जो है वो कितने रुपए का है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ आ चुकी है। इसके बाद में हम जो बनाते हैं लेजर अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट ऑफ गोपीचंद। गोपीचंद को मैंने शॉर्ट में ले लिया, नाम और भी जुड़ा हुआ है, केवल हमने इतना ही लिया है। इससे क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर जो एजेंट पर हमारी धनराशि शेष बची है, वो कितनी बची है और वो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि उसका भुगतान उन्होंने चेक के माध्यम से कर दिया है। तो इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम हमारे पास वही होंगे। इसमें चाहें तो हम डेट के कॉलम भी यहाँ पर बना सकते हैं। डेट के कॉलम भी यहाँ बनाए जा सकते हैं। पर्टिकुलर से पहले जगह कम होने की वजह से मैंने इसमें नहीं बनाए हैं। तो फिलहाल हम इसको देखते हैं। जो हमारा लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं गोपीचंद का, यानी एजेंट का हम यहाँ पर लेजर अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि आखिर इन्होंने जो बिक्री की है, वो बिक्री कितने रुपए की है। सबसे पहला काम हमें बिक्री का ही देखना है। तो बिक्री का जब हम काम यहाँ देखेंगे, तो बिक्री में हमें पता चला, सबसे पहले लिखेंगे चंदोसी कंसाइनमेंट अकाउंट। 21,200 रुपए की कुल बिक्री की गई है। ये तो बिक्री का काम हो गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस एजेंट से हमने कुछ एडवांस ले रखा है? तो एडवांस जो भी ले रखा है, वो हम लिख देते हैं क्रेडिट पक्ष में और वो एक प्राप्य पत्र था, बिल स्वीकार करा लिया गया था 75% धनराशि का, तो वो हमारे पास 16,875 रुपए बनता है। 16,875 किस धनराशि का? लागत मूल्य का 75% कहा गया था और लागत मूल्य क्या था भई? लागत मूल्य था 250 बोरी थी और वो 90 रुपए के हिसाब से थी, ये था। इनकी गुणा करके उसका 75% निकाल दिया जाएगा। तो उसका 75 का परसेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 75 और बटे में हम 100 कर देंगे। इस तरह से जो धनराशि निकल के हमारे पास में आएगी, वो धनराशि हमारे पास आएगी 16,875 रुपए। इसके बाद हम आगे का काम देखते हैं, तो आगे हमें देखना है कि आखिर अब इनके रुपए जो एजेंट के रुपए बने हैं, वो आखिर कौन-कौन से रुपए कितने-कितने बने हैं। तो कौन-कौन से कितने-कितने रुपए बने हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। इसके लिए हमने क्या किया, चंदोसी कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर लिखा और लिखने के बाद अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर इनके कौन से रुपए बन रहे हैं। तो वो जो रुपए इनके बन रहे हैं, सबसे पहले एक्सपेंसेस देखना है, 270 रुपए यानी 240 एक रुपए थे, 30 एक थे, दोनों जोड़ दिए। इनके सेल्स एक्सपेंसेस जो थे, वो 450 रुपए थे। और इनका जो कमीशन था वो 1,484 रुपए था। इस तरह से कुल मिलाकर 2,204 रुपए इनके ये बन जाते हैं। 2,204 रुपए इनके ये बनते हैं और साथ ही साथ अभी जो इनका निकल के आया था अ अ, ये बीआर जो निकल के आया था एडवांस वाला 16,875 रुपए ये था और 2,204 रुपए ये था। ये आपको अब यहाँ पर पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में जो ये चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम टोटल करेंगे और जब टोटल करेंगे तो 21,200 जो है ये ज़्यादा है और यहाँ 16,875 प्लस 2,204 रुपए इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि ये ज़्यादा है 21,200 तो दोनों तरफ यही लिखा जाएगा। जब इसको घटाएँगे तो 21 या 21 यहाँ निकल कर के आता है यानी 2,121 रुपए। ये 2,121 कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि इनने भुगतान पूरा कर दिया, यानी कि चेक के द्वारा इन्होंने हमें भुगतान दे दिया। तो ये चेक हमारी धनराशि कहाँ जाएगी? बैंक में जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया बैंक अकाउंट। इस तरह से ये चीज़ हमारे पास दोनों कंप्लीट हुई। जर्नल आपको तरीके बता रखे हैं, उसी हिसाब से जर्नल हो जाएगा। इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास में नोट कर सकते हैं।